नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 8, जिसमें हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। तो अभी टोटल कुल बहुत सारे सवाल थे अलजेब्रा के, जो भी हो सकते हैं अच्छे से अच्छे वो कर लेंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें देखना पड़ेगा ना CHSL और CGL मेंस में और CHSL प्री और मेंस में अगर क्वेश्चन कम होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में फिनिश कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक पार्ट और आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। परेशान मत हुआ करो, चीजें अच्छे से कवर करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये नहीं कि दो दो वीडियो में खत्म कर दें, हो सकता है, उसके लिए टाइम प्रॉपर चाहिए ना। तो जितना मिल रहा है उसमें खुश रहिए। अच्छे से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, बस इतना मुझे पता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि दो इक्वेशन उसने दे रखी हैं और कह रहा था है बोथ रूट्स कॉमन देन द वैल्यू ऑफ p अपॉन में r। तो यहाँ से एक चीज समझो पहले, a1 एक्स स्क्वायर प्लस का b1 एक्स प्लस का c1 बराबर में 0 हो, a2 एक्स स्क्वायर प्लस में b2 एक्स हो गया प्लस में c2 बराबर में 0, और बोल दे कि इनके क्या है रूट, हमको कॉमन बोल दे, रूट्स, ठीक है, कॉमन है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे कि a1 अपॉन a2 बराबर में होगा b1 अपॉन में b2 बराबर में होगा c1 अपॉन में c2 होगा। अब हमें ये इक्वेशन दोनों है ना वो इसी में बनाना पड़ेगा। यानी कि जब फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करेंगे तो ये लिखी थी k उड़े में 21 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 24 k हो गया प्लस में r x हो गया प्लस में 14 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 9 बराबर में 0 हो गया। यानी कि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 21k प्लस में 14 बच गया प्लस में आर एक्स हो गया और फिर प्लस में 24k माइनस का 9 हो गया बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो हम सारे मान लिख लें। पहली इक्वेशन थी तो ये a1 हो गया, ये हमारे पास b1 हो गया, ये हमारे पास पूरा ये 24k और था यहाँ पर, तो ये पूरा c1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में जब बात करेंगे तो k इंटू में 7 एक्स स्क्वायर प्लस का 8 हो गया प्लस में k इंटू में 8 हो गया प्लस में px हो गया प्लस में 2x स्क्वायर हो गया माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 7k प्लस में 2 हो गया प्लस में px हो गया प्लस में 8k माइनस का 3 हो गया। तो देखो यहाँ पर भी हम वही चीज लिख सकते थे, यानी कि a2 b2 और a2 और b2 c2 के मान। तो ये तो हो गया हमारे पास a2 का, ये p हो गया हमारे पास b2 का, ये हमारे पास पूरा हो गया c2 का मान। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 21k प्लस का 14 बटे में हो गया 7k प्लस का 2 हो गया। फिर इधर करेंगे b1, यानी कि b1 कितना है r अपॉन में p हो गया बराबर में c1 कितना हो गया 24k माइनस का 9 बटे में 8k और माइनस का 3। अब देखो जब इन दोनों को सॉल्व करने से हमें फायदा मिल रहा है। फायदा क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नीचे ऊपर 3 का गुणा कर देते हैं, यानी कि इसमें पूरे में 3 का गुणा कर दो, इसमें भी पूरे में 3 का गुणा कर दो। तो एक चीज देखो, ये जो टर्म है ना वो पूरा पूरा कट जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 24k माइनस का 3 का 9 बन गया, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि r अपॉन में p बराबर में क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमसे p अपॉन में r पूछा था, जो कि 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसको देखो, कह रहा था ABC सकारात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ये दिया गया था। ये सवाल देखो बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर क्या करो, a बराबर में अगर हम रख दे क्या 9 रख देते हैं, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो यानी कि हमें पता लग गया a बराबर में 9 है, b बराबर में 1 है, c बराबर में कितना है 8 है। तो इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, 2 गुणे में 9 माइनस में 7 गुणे में 1 माइनस में 3 गुणे में 8 हो गया। तो 9 दूनी 18 माइनस का 7 हो गया, इधर 8 का 24 हो गया, ये प्लस का था, यानी कि 25 माइनस का 24 आंसर 1 आ जाएगा। आगे सही कर लो, नहीं तो फिर बाद में कहो ये 24 माइनस 24 0। अगला सवाल, इस सवाल में देखो फैक्टर वगैरह बनाने जाओगे ना टाइम लग जाएगा, आपको डायरेक्ट लिखना है 55, ये हो गया 55 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणे में 55 इंटू में 3 हो गया। अब 55 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, किसी के नंबर में भी लास्ट में 5 हो तो इसका स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, यानी कि 6 पंजे 30, ये होल स्क्वायर बन गया। यानी कि इधर हो गया 30 25, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16 प्लस में 3 हो गया, और इधर हो गया
5 गुणे में 11 हो गया। तो जोड़ेंगे 5 5 10 3 13, हासिल लगा 1 हो गया। तो 3 6 3 9 हो गया। फिर कुछ नहीं हासिल हुआ भाई, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। गुणे में 5 गुणे में 11 हो गया, यानी कि 5 3 15 हो गया, 5 ने 45 और 1 46 हो गया, 5 एकम 5 4 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, गुणे में 11 हो गया, यानी कि 5 6 5 11, 9 6 15 1 16 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, 1 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 17 56 15। अब यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे। अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान है। ये सवाल ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस में इनके रहना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत होने के चांस बहुत रहते हैं, यानी कि समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना है। ये हो गया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों साइड में इसका होल क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, होल क्यूब। तो ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस में 5 का क्यूब, माइनस में 3ab हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स इंटू में 5 हो गया, और ब्रैकेट में एक्स माइनस का 5 हो गया, बराबर में हो गया माइनस का एक्स की पावर में 3 हो गया। अब एक चीज बताओ, हमें एक चीज पता है कि x माइनस का 5 बराबर में माइनस का 1 बटे में x है। तो यहाँ पर हम रखते हैं x की पावर में 3, माइनस में 125, माइनस में 3, इंटू में 5, इंटू में x, इंटू में माइनस का 1/x रख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर में माइनस का 1/x की पावर में 3 हो गया। तो 5 3 15, 125 से 15 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 110 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ये समझ गए, नहीं तो लिख दें क्या पूरा, एक सेकेंड लिखो, लिख देते हैं पूरा। तो ये x की पावर में 3 माइनस का 125, ये हो जाएगा प्लस का 5 3 15, और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ पर हम 15 लिख सकते हैं, बराबर में माइनस का x की पावर में 3 हो गया। अब यहाँ पर लिख लो उसको, x की पावर 3 माइनस का 110, बराबर में हो गया माइनस का x की पावर में 3, यानी कि x की पावर में 3 इंटू में x की पावर 3 माइनस का 110 बराबर में माइनस का 1। ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये टिग्नोमेट्री का आ गया कहीं से, कोई बात नहीं, ये आंसर तो 0 होगा, जब हम उसको वहां करेंगे तब कर लेंगे, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ 2 की पावर में x, 3 की पावर में y, बराबर में ये 17 लिखा हुआ। अब हमसे पूछा गया था कि 2 की पावर में x प्लस का 2 और 3 की पावर y प्लस का 1 बराबर में 5। अच्छा, ये भी दिया गया था, तो हमें ये ऑप्शन से सेटिस्फाइड करना था। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास कि इसको डिटेल में बनाने जाओगे। ठीक है, तो उसमें मैं क्या ही करवाऊँ, आप ये ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें हम एक फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन वो तब बनाएंगे जब हमें ये x और y के मान काफ़ी बड़े दिए जाएं। जब हमें इतने छोटे नंबर दिए गए हैं तो हमें इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इनके मान वहाँ पर बनाते घूमें, नहीं तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे बना भी सकते थे। इसमें डायरेक्ट पुट कर लोगे मान, वो तो आपके ऊपर है, उसको करना आसान रहेगा, एक बार करके देखना आप लोग। अब यहाँ पर देखना, ये लिखा हुआ है 4x की पावर में होल क्यूब, ये लिखा हुआ y की पावर में होल क्यूब। तो हम क्या करते हैं, 4x प्लस में y का होल क्यूब कर देते हैं। तो ये 4 चौकू 16 चौकू 64 का x क्यूब हो गया, प्लस में y क्यूब हो गया, प्लस में 3 इंटू में 4x इंटू में y हो गया, ब्रैकेट में करेंगे 4x प्लस का y हो गया यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे ये 64 का x क्यूब प्लस का y क्यूब, प्लस में 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस में 4 तियाँ 12 हो गया, 12 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब हमें देखो 20 एक्स वाई स्क्वायर चाहिए था, यानी कि वाई स्क्वायर 20 वाला चाहिए, यानी कि इसमें हमें 8 एक्स वाई स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इधर भी हमें 8 वाई एक्स वाई स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हमें 38 एक्स स्क्वायर वाई चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 48 था, यानी कि माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई करना पड़ेगा। तो वही चीज माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई करना पड़ेगा। अब देखो, हमें यही तो पूरा टर्म निकालना था, तो इसमें बचा क्या, हमें 4x प्लस का वाई का होल क्यूब और माइनस में 10 एक्स वाई, यानी कि लिख लो पहले पूरा, तो प्लस में हो गया 8 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें मान रखने हैं आपको, तो देखो बनेगा क्या, 4 इंटू में x का मान कितना था, 3 था, प्लस में और माइनस का 4 हो जाएगा, और पावर में 3 हो गया। इधर माइनस में 10 इंटू में एक्स स्क्वायर का मान 3 हो गया, 3 3 का 9 हो जाएगा, इंटू में बाई का मान माइनस का 4 हो गया, प्लस में 8 इंटू में एक्स का मान 3, बाई का माइनस था तो 4 चौको 16 प्लस का हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 से 4 गया 8, 8 का क्यूब 512 हो गया। आगे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का, ये पहले तो 9 सही कर लो। ठीक है, तो 9 चौक 36 हो गया, प्लस का 360 हो गया,
प्लस में यहाँ करेंगे 8 तिया 24 और 24 छक्का 144 हो गया, 24 एकम 14 14 38 हो गया। तो 4 2 6 हो गया, हासिल लगा कुछ नहीं। 6 1 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 6 हो गया, 6 3 9 3 12 यानी कि 1256 हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ सकते हैं आपको किस तरीके से करना। अगर आप डायरेक्ट मान करके करेंगे, कैलकुलेशन आसान लग रही तब तो वहां से कर लेना, नहीं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो ये तो आसान है। यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर y बराबर 1 रख लो और ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पर ये 1 बना देगा, यहाँ पर ये 2 बना देगा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 1। सभी ऑप्शन अलग अलग हैं, बस हमें कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन सेम हो गए तब फिर आपको दिक्कत होती, हो सकता है जो ऑप्शन सेम हो रहे हैं उसी का आंसर आ रहा हो, फिर क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। तो बाई का मान सबका 1 माना है, 2 इंटू में ये 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इधर करेंगे तो y हो गया माइनस का, ये क्या किया मैंने, 1 लिखो, ठीक है 1, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस में 1 प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस में 1 हो गया, और 2 हो जाएगा इंटू में 1 हो गया। तो ये तो यहाँ से 0 हो गया। फिर जब ये यहाँ से प्लस वाला बाहर आएगा तो वो माइनस बना देगा, तो माइनस बना देगा, ये 1 माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि इधर करेंगे तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 ये 2 से कट जाएगा, यानी कि बचा क्या, माइनस का 1 बचा है। तो इधर देखेंगे तो 2 एकम 2, 1 प्लस का 2, प्लस का माइनस का बाहर आया तो क्या बन गया, प्लस का 1 बच गया। और फिर यहाँ से पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना था, नहीं ठीक है माइनस का 2 कर लो, ये इससे कैंसिल आउट, 2 आंसर आ रहा। तो 2 आंसर आने का मतलब हमारा 2x आंसर सही हो गया। अगला सवाल, अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है भाई। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसका फार्मूला खोलते हैं तो डायरेक्ट आता है 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करते हैं तो 4ab हमारा आंसर आता है। ये फार्मूले बहुत यूज होते हैं तो इनको आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है, a की जगह क्या लिखा है, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में क्या हो गया, 2 हो गया। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। या तो देखो इन्होंने 2 बाहर ही लिख रखा है, तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल बहुत आसान है। जनरली क्या होता है भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में 7 हो गया। अगर हमें सेम कंडीशन से माइनस वाले पे जाना तो क्या करते हैं, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस का 4 हो गया, यानी कि 49 में से 4 हम घटा देंगे तो 45, यानी कि 9 गुणे में 5 हो गया, अंडर रूट यानी कि ये 3 रूट में 5, आंसर लगा दो। लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे ही देखो कि प्लस माइनस लिखा हुआ है तुरंत आंखें बड़ी करनी भाई, कुछ लोचा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, जब हमने ये चीज सब लगाई है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर में तभी तो लिखा है 7 स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जब मान लिखेंगे तो ये प्लस माइनस में 2 मान आएंगे। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि प्लस वाला होगा माइनस वाला होगा। अब इसमें जो ये एक लाइन दी गई थी ना हमको, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। अब यहाँ पर ये बोल दिया है कि भैया कि आपका मान है जो x का, वो है हमारा 0 से तो बड़ा है लेकिन x a से छोटा है 1 से। तो हम यहाँ पर सबसे नियरेस्ट वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि 0.9 मान लेते हैं कि x बराबर इतना रहा होगा, यानी कि 9 बटे में 10 रहा होगा। इससे तो बड़ा हम नहीं ले सकते ना। अब इसमें ये पुट करके देखो, यहाँ पर 9 में 81 बटे में 100 हो गया, माइनस में 1 बटे में 81 और ये ऊपर 100 हो जाएगा, यानी कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8100 नीचे हो गया और 81 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1 हो गया, 8 2 64 1 65 हो गया, माइनस में 1 2 3 4 हो गया। अब ये देखो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये माइनस का आएगा ना, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 3 रूट 5, ये एक्चुअल में आंसर होगा। तो इसमें इस कंडीशन को आपको सोचना था। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, नॉर्मली तो कैलकुलेशन आपको भाई पावर में 8 निकालना, पावर में 3 निकालना, तब उसको कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये सीरीज देखो जीपी में लिखी हुई है। जीपी में कैसे पता लगा, इसमें हम रेशियो आर का निकलते हैं, यानी कि अनुपात रेशियो देखते हैं। रेशियो देखा 3 स्क्वायर बटे में 3, फिर अगले वाले टर्म से फिर पिछले वाले का कर दिया, अगले वाले पे 4 में जाएंगे तो ये 3 की पावर में यहाँ पर 2 से करो, यहाँ पर 3 की पावर 3 हो गया, यानी कि जो सेकंड टर्म होता है उसके जस्ट पहले वाले से डिवाइड करते हैं और जो अगले टर्म पे पहुंचेंगे फिर उससे
अगले वाले से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ से किया 3 आया, यहाँ से किया 3 आया, यहाँ से किया तब भी 3 आया, यानी कि r का मान 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज देखो, जब इस सीरीज का सम निकालना हो तो फार्मूला होता है a 1 माइनस का r की पावर में n अपॉन में होता है 1 माइनस का r, एक होता है as n बराबर में a r की पावर में n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस का 1 होता है। ये कंडीशन हमारी कब लगती है? जब हमारा r छोटा हो 1 से, ठीक है। ये कंडीशन हमारी लगती है जब r बड़ा हो हमारा 1 से। समझ में आ गया? ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर देखो a बराबर में हमें क्या पता लग गया? 3, फर्स्ट टर्म होता है 3 आ गया, r का मान निकाल ही लिया, n बराबर में 8 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि देखो 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 8 पे जा रहा है, यानी कि टोटल कितने टर्म रहे होंगे? 8 रहे होंगे। बस अब दूसरा वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर a बराबर में 3 हो गया, r की पावर में 8 यानी कि 3 की पावर 8 माइनस का 1 हो गया। इधर करेंगे r माइनस का 1 यानी कि 3 माइनस का 1 हो गया। तो इधर करेंगे 3 हो गया। अब 3 की पावर में 8 की कैलकुलेशन करनी, यानी कि 3 की पावर में 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 का 2 बार गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 3 की पावर 8 बन जाएगा, यानी कि 1 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1 64 और 1 65 हो गया। यानी कि इधर लिखेंगे तो ये 65 61 माइनस का 1 बटे में हो गया हमारे पास 2, यानी कि 3 गुणे में 65 और ये 60 हो जाएगा बटे में 2, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, ये 0 हो गया। तो गुणा करेंगे 0 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 त्रिका 9, यानी कि 9840 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। ये सीरीज किसमें लिखी थी? जीपी में लिखी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, पावर 8 में जाना है। देखो अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो ना तो डायरेक्ट लिख सकते हो। एक बार x माइनस 1/x लिख लो, उसके बाद सारे प्लस में लिखते जाओ पावर 4 तक। नहीं अगर उस तरीके से लिख पाओगे तो देखो अभी हम एक बार लिख के दिखा दे रहे प्रॉपर, फिर उसी तरीके से लिखना है इसको। x की पावर में 4 माइनस में x की पावर में 4 इंटू में x की पावर में 4 प्लस का 1 अपॉन में x की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको हम फिर ब्रेक कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसको हम फिर से ब्रेक कर देंगे तो x माइनस का 1 अपॉन में x हो गया और x प्लस का 1 अपॉन में x हो गया। ठीक है। और क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर था। और क्या था? एक्स की पावर में 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 था। तो कभी भी इस तरीके से पावर में 8 दे दी जाए तो केवल एक ये माइनस लिख दो, बाकी देखो सारे प्लस में चलते जा रहे। ये प्लस में था, पावर में 2 हुआ, फिर 4 हुआ। अगला करोगे तो पावर 8 में, भाई 4 का 2 गुना होता है 8, तो हमें उससे आधा ही पावर में जाना है। यहाँ पर 4 देखो आधा हो रहा, बस खेल खत्म हो गया यहाँ पर। अब हमें देखो किसका मान दिया गया था? हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 दिया गया था। यानी कि जब इसका मान लिखेंगे तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि प्लस वाले से माइनस वाले पा रहे, इंटू में 5 हो गया। होल स्क्वायर वाले पे जाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 4 पावर पे भी होल स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। 5 25 हो गया, 25 से 2 गया तो हमारे पास 23 आ गया। तो इधर करेंगे ये 23 का स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 23 तेईसियम 529 माइनस का 2 कर देंगे, यानी कि 527 ये इधर आ जाएगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे 5 25 25 से 4 गया 21 हो गया, 9 की अंडर रूट 21 इंटू में 5 इंटू में 23 हो गया, इंटू में 527 हो गया। अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। भाई देखो ऑप्शन में कितना नजदीक दिया गया था, यानी कि एटलीस्ट 3 नंबर तक तो करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 का करते हैं। 5 सत्ते 35, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 1 26, गुणे में 23 हो गया, 23 पंजे 115, हाथ से लगा 11, 23 तिया 69, 69 1 70 हो गया, 70 में 10 जोड़ेंगे 80, हाथ से लगा 8 हो गया, 23 छक्का 138, 138 में 8 जोड़ेंगे तो 6 पर पहुंचेंगे, यानी कि 605 आंसर। कैलकुलेशन थी इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है। अगला सवाल, अब पावर 7 का मान दिया गया था, पावर 5 पे जाना, तो इसका भी एक बार लिखवा चुके हैं। तो एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन में एक्स क्यूब, इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस कर देंगे एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा? एक्स की पावर में 5 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 5। ये डायरेक्ट आपका बनेगा रिजल्ट जाके। अगर नहीं कर पाते हो ना तो इतने को सॉल्व करना। आपको इसको जब ये लिखोगे ना, इसके बराबर में आप सॉल्व करते चले जाना। जो इधर टर्म निकलता है ना वो पूरा x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस में x प्लस 1 अपॉन एक्स निकलता है, वो उठ के इधर आ गया, वो माइनस बन जाता है। ठीक है। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस करते चलो, जिससे आपको कम से कम लिखना पड़े और कम से कम सोचना पड़े।
तो यहाँ पर देखो पावर 3 पे आ गए तो 7 की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें a प्लस का 1 अपॉन में a बराबर में 7 दिया था। अब यहाँ पर x मान लेते हैं, क्योंकि देखो हमने x सब जगह लिख लिया है और x बराबर में यहाँ लिख लेते हैं a। ठीक है, क्योंकि हमने x में लिख लिया, पूरा इरेज करेंगे तो टाइम जाएगा ना। तो इतना तो आप अंडरस्टूड कर ही सकते हैं या फिर कॉपरेट भी कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर वाले पे जाएंगे तो 7 स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। माइनस में इसका तो मान हमें 7 पता ही था, बस हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 343 हो गया, माइनस का हो गया 7 या 21, इधर हो गया 49, माइनस का हो गया हमारे पास 2, माइनस में 7, 3 से 1 किया तो 2 हो गया, 4 से 2 गया तो 2, इधर 3 हो गया, इधर हो गया 47, माइनस का 7 हो गया। आप यूनिट डिजिट से केवल एक ही नंबर काट पाओगे, तो थोड़ी सी मेहनत हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। या तो देखो 47 का डायरेक्ट गुणा कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, या नहीं कर सकते तो 50 माइनस 3 का कर लो। डायरेक्ट कैसे करोगे, इनटू में 4 से 2 गया तो ठीक है, यहाँ पर 47। तो 7 का एक बार 2 में करेंगे तो 14 हो गया, एक आ गया। 7 का अगले 7 दूनी 14। अब पीछे वाला भी फॉलो करना शुरू कर देगा। 7 दूनी 14 किया, 4 का इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 14 और 8 22 हो गया, 22 और 1 23 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। अब 7 का इसमें करेंगे, 7 या 21, फिर 4 का इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 21 और 8 29 हो गया, 29 और 2 31 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। 7 का तो सब में गुणा हो चुका, 4 का बचा, 4 का 3 से कर देंगे, 4 3 12 और 3 15 हो गया। समझ में आ गई। अब इससे माइनस का 7 कर देंगे, 14 से 7 गया तो 7, इधर 2, इधर 1, 5 और 1, यानी कि 15 127 कहीं लिखा है आंसर। पूरा कैलकुलेशन खेलता है। बस अगला सवाल, ये देखो पिछली बार की तरह सेम सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही पुट करना, और इसको एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब पुट करना। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपको यहाँ पर माइनस का मान पता है, और माइनस से आप डायरेक्ट माइनस के क्यूब पर जा सकते हैं आसानी से, और प्लस के स्क्वायर वाले पे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको इसी तरीके से लिखना है इसको। तो इसको गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 5 हो गया, माइनस में हो गया 1 अपॉन में एक्स हो गया। जब हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में एक्स हो गया, फिर ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स की पावर में 5 बन गया। यानी कि एक्स की पावर में 5 माइनस का 1 अपॉन में एक्स की पावर में 5, और इधर हो गया हमारे पास प्लस का एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स हो गया। यानी कि ये वाला टर्म पूरा हम इधर उठा के ले आएंगे, यानी कि हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन में एक्स क्यूब, और ये हो गया माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स, बराबर में हमें क्या जो निकालना है वही यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। ये बात समझ गए। अब कैलकुलेशन बची है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। अब देखो माइनस, यहाँ पर -6 था, एक्स माइनस का 1 अपॉन में 6 बराबर में -6। जब होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में -6 का स्क्वायर, तो प्लस का बना देगा, यानी कि 36 हो गया। इधर माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 38। अब हम क्यूब वाले पे जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन में एक्स क्यूब, तो ये बना देगा -6 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में माइनस का 6, यानी कि माइनस का 216 माइनस का 18 हो गया, यानी कि 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 2 हो गया, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 234 आ गया। बस हमें इतना ही तो सॉल्व करना था। तो इसका मान आ गया 38, इसका मान आ गया माइनस का 2 3 4, और इसका मान कितना था माइनस का 6, यानी कि ये प्लस का 6 बना देगा, क्योंकि इसका मान हमें माइनस का 6 पता था। अब इसमें देखो यूनिट डिजिट से हमारा कोई काम चल सकता है। देखो 8 6 6 2, यानी कि 6 अगर नहीं आता है तब तो काम चल जाएगा, नहीं तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 8 चौक 32 हो गया, माइनस का देखो 8 चौक 32 किया यहाँ पर, वो भी माइनस का रहा होगा, यानी कि 12 हम यहाँ पर 12 से 6 घटाएंगे तो 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी, गुणा करते हैं। यहाँ पर तो 19 दूनी 38 करके 2 का कर लो, फिर 19 का गुणा कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी देखो एक बार फिर से पूरा गुणा करके देख लेते हैं, पूरा गुणा इन द सेंस एक लाइन में। तो 2 3 4 इंटू में हो गया हमारे पास 3 8, तो 8 का एक बार इसमें गुणा करेंगे, 8 चौक 32, हासिल लगा 3, फिर 8 का अगले बार में करेंगे, 8 3 24 हो गया, फिर 3 का इसमें आ जाएगा पीछे से, 3 फॉलो करने लगेगा, 8 3 24 4 3 12, यानी कि 36 और 3 39 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया, फिर से 3 हो गया। अब 8 का इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, 3 त्रिका 9, यानी कि 25 25 और हासिल 3 था 28 हो गया, हासिल लगा 2। अब 8 का तो सब में गुणा हो चुका, 3 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, ये आ गया डायरेक्ट निकल के। तो ये माइनस का 8 8 9 2
प्लस में 6 हो गया, तो 12 से 6 गया 6, इधर 8 हो गया 8 हो गया 8 हो गया, यानी कि 888 कहीं लिखा है क्या, आंसर लगा दो। ठीक है, बस कैलकुलेशन थी इसमें, अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, हमें क्या करना है भाई, फिर से इसी पर पहुंचना है। आप समझ गए, ये सवाल आप लोग खुद से करोगे। फार्मूला मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाएगा एक्स प्लस का 1 में एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस में 1 में एक्स की पावर 5। बस यहाँ पर आपको यही करना पड़ेगा कि दोनों तरफ हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 प्लस का 2, और इधर हो जाएगा 256, दोनों तरफ जो जोड़ दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर, 16 सोलियम 256। अब यहाँ पर 2 नहीं ले रहे, प्लस माइनस का मान नहीं रख रहे, क्योंकि हमें ऑप्शन चाहता ही नहीं है। अगर ऑप्शन में दोनों सेम मिल गए प्लस माइनस का, तो हमें करना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब फिर से इसमें क्या करो, 2 जोड़ दो, पूरा ही करवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो एक्स प्लस का 1 में एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 16 2 18 हो गया। दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर में 9 दूनी 18, यानी कि 3√2 आ गया। तो इसकी जगह हम रखेंगे 3√2। इसका मान हम निकाल चुके थे, 16 आ गया था, ये को यहाँ से आया था, यहाँ से हमने क्या निकाला था, इससे सॉल्व करके एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर में 16 सोलियम 256 किया था। अब क्यूब वाले पे जाना, तो 3√2 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में ये हो जाएगा कितना, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 3 27 दूनी 54√2 हो गया, माइनस का 3 त्रिका 9√2 हो गया, 14 से 9 गया तो 5 45√2 हो गया, गुणे में 16 हो गया, गुणे में 3√2 हो गया। लेकिन गुणे में 3√2 कर दोगे तब तो फिर पूरा कट जाएगा, फिर सवाल ही क्या बचा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया, और 10 से 3 गया तो 7 बचेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा था, यानी कि आंसर आ जाएगा 717 और √2। पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला सवाल, अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ए बी सी का मान आप क्या करेंगे, 1 कर देंगे पुट, ये कर चुके हैं पहले। ठीक है, बस आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा दोनों, और फिर आंसर निकाल लेना। अगला सवाल कह रहा था, ए बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती और बी बराबर 36 होने पर ए बराबर में इतना होता है, तो ए का मान ज्ञात करें जब बी बराबर में 68 है। तो देखो हमें क्या करना है, ए का मान निकालना, तो इस तरीके से लिख लो, बी और 18 ये क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोल दिया कि ये 36, यानी कि 36 प्लस का 18, तो ये हो जाएगा 54। 54 अगर रखते हैं तो ये कितना आता है, 108 आता है। लेकिन b बराबर में 68, तो 68 प्लस का 18, यानी कि 8 8 16, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 1 8 हो गया। तो हमें 86 बराबर में निकालना है कि कितना होगा जाके, बस तो 108 बटे में 54 हो गया, गुणे में 86 हो गया, तो 18 छक्का 108, 18 तिया 54 हो गया, 3 दूनी 6, 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 1 17, यानी कि 172 आंसर। बस सिंपल है भाई, आपको क्यों दिमाग ज्यादा लगाना है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये तो बहुत आसान सवाल है। हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर की पावर में 3 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर में 3 का मान, यानी कि इसके लिए जब हमें ये मान निकालना, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/एक्स स्क्वायर का मान पता होना चाहिए था, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि 10 बना देगा। अब इसी से हमें क्या जाना, माइनस वाले पे जाना है, तो माइनस वाले पे जाते तो क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि 100 से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। तो इसको 16 छक्का 96 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 रूट में 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 4√6। जब इसका मान लिखेंगे तो 4√6 का होल क्यूब, और माइनस वाले में प्लस हो जाता है, 3 इंटू में 4√6 हो गया। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी थी, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, 4√6 कॉमन ले लो, क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। अब 4 चौको 16, 16 छक्का 96 हो गया, प्लस में फिर 4 यहाँ पर ये तो चला गया, यानी कि 6 3 9 हो गया, यानी कि 99 इंटू में 4 इंटू में √6, 4 नेम 36 हो गया, 4 नेम 36 और 3 39, 396 √6 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अब ये देखो सवाल फिर से आ गया। अब आपको देखो कुछ भी नहीं सोचना, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार माइनस लिख लो, फिर प्लस में लिखते चले जाओ, लेकिन पावर आप ध्यान रखना, पावर बढ़ाते जाना है, जब तक बढ़ा देना जब तक 8 का आधा ना आ जाए, और हमेशा 2 के मल्टीपल में ही देखो चलता चला जा रहा है। ये तो आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाता है। अब इसमें हम कुछ करवा दें क्या आपको, देखो भाई आपको एक चीज पता है कि यहाँ से अगर आप लिखोगे √6 है,
तो x माइनस का 1 अपॉन में x बराबर √6 हो गया। हमें प्लस का चाहिए तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर में √6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 हो गया, यानी कि ये तो अंडर रूट में 10 आ गया। अब यहाँ पर हमें किसी के भी मान की जरूरत थी, वो तो हमें जितने जरूरत थी उतने तो निकल आए। तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे तो ये √6 हो गया, इसका मान रखोगे तो ये √10 हो गया। अब अगर इसका मान रखोगे तो √10 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 10 दाम 10 से 2 गया तो ये 8 हो गया, यानी कि अब इसका लिखोगे तो 8 स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 64 से अगर हमारा 2 चला गया तो 62 बच जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन क्या करनी है, इसको क्या लिख सकते थे, √2 इंटू में √3, इसको क्या लिख सकते थे, √2 इंटू में √5, यानी कि √2 से √2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो गया, अंडर रूट 15 हो गया, गोड़े में 8 हो गया, गोड़े में 62 हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया, 16 छक्का 96, 96 और 3 99, यानी कि 992 √15 ये आंसर आ गया। चलो पूरा ही हो गया बस, ठीक है। तो आपको देखो स्मार्ट अप्रोच तभी कर पाओगे जब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, यानी कि आपने इस तरीके के सवाल आपने लगाए होंगे। भाई आपने बहुत बार x प्लस 1 अपॉन x से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकाला है ना, तो उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। बड़े बड़े क्वेश्चन है तो उन पे आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, लेकिन सोच तभी पाओगे जब इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए होंगे। बहुत बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, तो आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से बनाना और इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल तो बहुत आसान है। देखो हम क्या करते हैं, x बराबर में y बराबर में z बराबर में 1 पुट कर देते हैं, तो ऑप्शन देखो कहीं मैच तो नहीं कर रही, ये 3 बना देगा, ये 2, ये 1/2, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम p बराबर निकालेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस का 1, यानी कि 1/2 आ गया। इसी तरीके से q बराबर में 1/2 आ जाएगा, इसी तरीके से r बराबर में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, जब ये सारे सेम आ गए तो 1/2 प्लस का 2p, यानी कि ये क्या बन गए, ये सिमिलर हैं बिल्कुल एक दूसरे के, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर दो। भाई सबको अलग अलग निकालोगे फिर जोड़ोगे तो बात से उससे बढ़िया कि हम एक ही बार कर लेते हैं ना। 2 प्लस का 2 गुणे में 1/2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि नीचे बच गया 1/3 गुणे में 3, यानी कि आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो ये क्या था, प्रैक्टिस थी बस केवल। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भी है, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं प्रैक्टिस में बनाए रखना, अगर नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे कब क्या करना है, कैसे 223 आएगा। होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का हो गया 2x स्क्वायर बराबर में 15 15 225 x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया x की पावर में 4 हुआ, ठीक है। तो x की पावर 4 माइनस का 223 x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 0 हो गया। अब हमें 6 चाहिए था तो 5 इधर जोड़ दो, 5 इधर जोड़ दो, आंसर क्या आ गया 5। अगला सवाल, अब इसमें हमसे पूछा कि y का कौन सा मान संतुष्ट करेगा, तो सबसे पहले तो देखो 3y अपॉन में 1 प्लस का 1 अपॉन में, एक सेकेंड रुको, हम ऐसे करेंगे ही नहीं, हम छोटे छोटे पद लेते हैं। 1 प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का y हो गया, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का y प्लस में y हो गया अपॉन में 1 माइनस का y हो गया, ये इससे कैंसिल आउट तो क्या आया 1 अपॉन में 1 माइनस का y आया। अब हमारे पास लिखा हुआ था 1 प्लस का 1 अपॉन में जो भी था उसका मान हमने ये निकाला है, यानी कि इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं, ये हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन में 1 माइनस का y हो गया, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस का 1 माइनस का y हो जाएगा, यानी कि ये 2 माइनस का y निकल के आया। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा है वो बचा है 3y अपॉन में 2 माइनस का y हो जाएगा बराबर में 2 हो गया, यानी कि 3y बराबर में 2 दूनी 4 माइनस का 2y, यानी कि 5y बराबर में 4 हो गया, तो y बराबर में 4/5 हो। ठीक है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, यहाँ पर 1 दिया गया था, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस का r बराबर में 1, p इंटू में q इंटू में r बराबर में 1, और इसमें देखो हम एलसीएम लेके लिख लें क्या भाई, इसको अगर हम एलसीएम लेके लिखेंगे तो पी क्यू आर एलसीएम हो गया, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर क्यू, ये भी बराबर में 1 हो गया, और इसका भी मान हमें 1 निकाल लिया था, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर क्यू बराबर में क्या हो गया 1 हो गया। अब हमें इसका जब मान निकालना था तो हमें पता है पी क्यू प्लस का क्यू की पावर 3 प्लस में आर की पावर 3 माइनस में 3p/q/r, और बराबर में क्या होता है p प्लस का q प्लस का r ब्रैकेट क्लोज, p² प्लस का q² प्लस का r² माइनस में हो जाएगा pq
प्लस का क्यू आर प्लस का क्यू आर प्लस का आर पी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखने थे लेकिन हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान नहीं पता है, तो हम एक का होल स्क्वायर कर दें, बराबर में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर क्यू हो गया। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है लेकिन वो ये कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर लेता हूँ तो उतना मैं याद नहीं करता हूँ, कम से कम लोड देना। भाई यहाँ पर क्या करना था, एक का स्क्वायर इधर हो रहा तो हम इधर भी कर लेते, ये 2 वाला 1 इधर आ जाता, यानी कि ये -1 हम डायरेक्ट सोच सकते थे। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से कर लो, आसानी से आंसर आता है। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या था 1 था और हमने इसका निकाल लिया -1 और इसका रखेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू में -2 हो जाएगा, यानी कि इधर तो आया -2। लेकिन यहाँ पर अभी इतने से काम नहीं बना हमारे पास, हमें पता है कि p की पावर 3 प्लस में q की पावर में 3 प्लस में r की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 1 होगा, बराबर में -2 होगा। तब इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म यहाँ पर नीचे उतर कर आएगा, -2 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 1 हमारे पास ये आंसर आएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा आसान, अच्छा सवाल। अगला सवाल, अब ये सवाल भाई देखो यहाँ पर तो माइनस का साइन लिखा हुआ था यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि हमें इसका तो मान पता है। किसका मान पता है, इसका मान पता है 4√2, तो इसका प्लस वाले पे जाना माइनस वाले से, तो देखो 4√2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 हो गया। एक बार फिर से लिख देते फार्मूले, x -1 अपॉन एक्स दिया हो तो आपको डायरेक्ट निकालना x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का 4 होता है। एक फार्मूला और होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर में अगर a दिया हो और आपको x -1 अपॉन एक्स पर जाना हो तो क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस का 4 कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, देखो माइनस वाले से मैं प्लस वाले पे जाना था, प्लस का 4 कर दिया, 4 चौकू 16 दूनी 32 हो गया, 32 और 4 36 हो गया, यानी कि ये 6 हो गया, गुणे में 4√2 हो गया, यानी कि 24√2, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, फिर हमने आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा आपका अलजेब्रा भी। ठीक है, इसके बाद कोई भी पेपर होता है तो उसके अलजेब्रा के क्वेश्चन निकाल कर अच्छे उसको एक पार्ट में बना दिया करेंगे, जिससे कि आपका ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, यानी कि इसी सीरीज में आपको एड ऑन कर दिए जाएंगे वीडियो, तो आपको उनको बराबर देखते रहना है। ठीक है, चलिए फिर कोई सजेशन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।